स्टूडेंट्स बेटा आज आप लोगों का 13 नंबर का चैप्टर है अमृतम संस्कृतम। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जा रही हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारण करो, तो ये आप लोग स्वयं करेंगे। सेकंड है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है का भाषा प्राचीनतमा। प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी कौन सी भाषा है, तो आंसर इसका होगा संस्कृत भाषा। सेकंड, शून्य से प्रतिपादनम कहा अकरोत। शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर्यभट्टः। थर्ड, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्रम। फोर्थ है कस्याह भाषायाह काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा का काव्य सौंदर्य सबसे अनुपम है, अनूठा है या तो अद्वितीय है, तो किस भाषा का है, संस्कृत भाषायाह। ये आंसर होगा संस्कृत भाषायाह। लास्ट है काह अभ्युदयाय प्रेरयंती। कौन हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है, अभ्युदयाय माने आत्मिक उन्नति के लिए, तो ये इसका आंसर होगा संस्कृत सूक्त्यः। थर्ड क्वेश्चन है ए प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। अब का की जगह पर ही इसका आंसर आएगा संस्कृत, और इसमें अस्ति और खुद से लिखना है। पूरा आंसर हो जाएगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। ठीक है, पहले भी भाषा लिखोगे और फिर बाद में संस्कृत भाषा फिर से आएगा अस्ति। सेकंड है संस्कृतस्य वाङ्मयम कैः समृद्धम अस्ति, यानी संस्कृत का साहित्य, वाङ्मयम का मीनिंग मैंने बताया था ना, साहित्य किससे समृद्ध है, तो इसका आंसर आपका सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन आएगी। उसमें लिखा है अस्याह वाङ्मयम, तो अस्याह की जगह आप लिखेंगे संस्कृतस्य। हाँ, फिर वहां से आगे लिखेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रेभिः च, अलग अलग करना, चिकित्सा शास्त्रेभिः डॉट डालना, श लिखा है आधा, आप डॉट डालेंगे भ के बाद में, और च अलग से करेंगे, यानी श हट जाएगा वहां से, समृद्धम अस्ति। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है, तो इसका आंसर होगा थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत सम्यक शिक्षयति। लास्ट है अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर है आपका सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ एक ही है उसमें लास्ट लाइन है फर्स्ट इसकी, लास्ट वर्ड है अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। यहाँ तेन की जगह आप लिखेंगे येन। ठीक है, येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। ये हो गए आपके एक वाक्य वाले उत्तर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी आपको रिक्त स्थान भरने इकारांत स्त्रीलिंग के द्वारा। एक एक उदाहरण दिया है और दूसरा रिक्त स्थान के तौर पर। सबसे पहला गति शब्द है, उसी के जैसा आपको मति बनाना है, तो शब्द क्या बन जाएगा, मतिः, और द्विवचनम में मतीह, बहुवचन आपको लिखा हुआ है मतियः। फिर द्वितीय विभक्ति बुद्धि दे रखा है, तीनों वचन दिए हैं, और शब्द आपको दिया है रिक्त स्थान के तौर पर प्रीति। द्वितीय विभक्ति में प्रीति का क्या बन जाएगा, एक वचनम में प्रीतिम, और बहुवचनम में प्रीतिः। फिर नीति तृतीय विभक्ति दे रखा है, और शांति शब्द रिक्त स्थान के तौर पर है, तो उसका एक वचनम क्या बनेगा, शांत्या, न भी आधा और त भी आधा। ठीक है, और द्विवचनम में शांतिभ्याम महलंत। फिर चतुर्थी विभक्ति में मति, और आपको शब्द जो रिक्त स्थान में भरना है वो है प्रकृति, तो प्रकृति का एक वचन में बनेगा प्रकृत्यई, त आधा। ठीक है, और एक और वचन बने, उसी एक वचन में ही दो शब्द हैं, तो दूसरा बनेगा प्रकृत ये। ठीक है, प्रकृत ये, और बहुवचन में बनेगा प्रकृतिभ्य। फिर पंचमी व्यक्ति कीर्ति, आपको उदाहरण है और आपको बनाना है गीति, भरना है रिक्त स्थान, तो इसका बनेगा एक वचनम में गीत्याह, र नहीं लगेगा, र कीर्ति में क्यों है, क्योंकि कीर्ति में अपना र है, लेकिन गीति में कोई र नहीं है, तो एक तो बनेगा गीत्याह और दूसरा बनेगा गीतेह।
ठीक है। और बहुवचन में बनेगा गीतेभ्य। फिर सूक्ति षष्ठी विभक्ति उदाहरण दिया हुआ है और कृति आपको षष्ठी विभक्ति बनाना है। तो कृति का एक वचन में क्या बनेगा? कृतेः। और दूसरा एक और इसी का एक वचन में शब्द बनेगा कृत्याः, ठीक है। और द्विवचन में कृत्योः। फिर बहुवचन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। इसमें उदाहरण दिया है आपको धृति और आपको जो रिक्त स्थान भरना है वो है भीति। भीति का एक वचनम में एक दे रखा है भीतऊ, लेकिन दूसरा एक वचनम का खाली रखा है, वहां आपको लिखना है भीत्याम, त आधा, ठीक है। और द्विवचनम में भीत्योः और बहुवचनम में भीतिषु, ठीक है। और संबोधन आपको दिया ही हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। यानी जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनसे आपको प्रश्न बनाना है। फर्स्ट है संस्कृतेः ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। तो निधि इसकी जगह आपको प्रश्न बनाना है। संस्कृत का में ज्ञान विज्ञान का निधि माने खजाना सुरक्षित है, तो यहाँ क्या आएगा? निधि की जगह किम, ठीक है। क्या सुरक्षित है, तो निधि की जगह हो जाएगा किम। सेकंड है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो इसके लिए क्या आएगा? संगणकस्य की जगह कस्य। फिर है शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। यानी शल्य क्रिया का शल्य क्रिया माने चीर फाड़ वाली ऑपरेशन वाला जो क्रिया रहती है ना, उसे शल्य क्रिया कहते हैं। ऑपरेशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है? शरीर का कट करना पड़ता है ना हिस्सा, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। तो उसका लिए संस्कृत साहित्य में वर्णन है। तो यहाँ क्या आएगा? कस्मिन साहित्ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कस्मिन साहित्ये, एक साथ। नेक्स्ट है या तो कुत्र भी लिख सकते हैं। शल्य क्रियायाः वर्णम कुत्र अस्ति, कहाँ है। फिर या तो कुत्र या तो कस्मिन साहित्य, दोनों ठीक है। लास्ट है वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठान, तो इसका क्या हो जाएगा? कान, कान का न हलंत। वरिष्ठान मीन्स बड़ों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए ना। तो उत्तर क्या होगा? किन के प्रति, तो कान। 6 है उदाहरणानुसार पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं। एक उदाहरण दिया है संस्कृतेः, तो षष्ठी एक वचनम। इसका पंचमी षष्ठी होगा। वैसे संस्कृतेः पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा। अब ये सेकंड है गति है, अभी अभी आपने किया था, तो क्या हो जाएगा इसका? एक वचन, पहले प्रथमा विभक्ति और फिर एक वचनम। ये आपको अभी अभी टेबल में से है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे देख करके, ठीक है। लास्ट है यथा योग्य संयोज्य लिखत। यानी जोड़ करके जो सही है ठीक वैसा ही उसके सामने लिखेंगे। कौटिल्येन, तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे और सामने लिखेंगे, ना कि अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। नोटबुक में करेंगे ये वाला काम। और एक वाक्य में उत्तर भी नोटबुक में लिखेंगे। कौटिल्येन, कौटिल्येन के साथ में क्या आना चाहिए? बताओ क्या किया था उन्होंने? अर्थशास्त्रम रचितम, ये लिखा जाएगा कौटिल्येन के सामने डैश डालकर, ठीक है। फिर है चिकित्सा शास्त्रे। क्या है चिकित्सा शास्त्र में? चरक और सुश्रुत का योगदान लिखा हुआ था, तो क्या आएगा? चरक सुश्रुतयोः योगदानम, डैश डाल डाल के लिखेंगे सामने। और पहले सबसे पहले क पूरा लिख लेना, और जो सबसे बड़ा है शून्य, शून्य से आविष्कर्ता, वहाँ डैश डालेंगे। उसी के ऊपर नीचे दूसरे भी डैश डालेंगे। अब अंदर बाहर नहीं करेंगे, एक रो में होना चाहिए। देख रहे हो ना कैसे साफ सुथरा लिखा है यहाँ, वैसे ही आपकी नोटबुक में भी होना चाहिए। अब है शून्य से आविष्कर्ता। कौन थे शून्य के आविष्कर्ता? आर्यभट्टः। संस्कृतम का क्या होगा? क्या है संस्कृत, किस लिए है ये? ज्ञान विज्ञान पोषकम। एंड लास्ट है सूक्त्यः। सूक्त्यः क्या क्या आएगा? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा।